अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बच्चों में डेंगू बुखार क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मजहर है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेंगू बुखार क्या है। ये बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि एक मॉस्किटो की वजह से पर्सन टू पर्सन फैलता है। इसकी अलामात क्या हैं? तो इसमें सबसे पहले तो हाई ग्रेड फीवर होता है। बुखार जो है आपको 103 104 तक इवन होता है। और इसके साथ बुखार के बच्चों को, अगर बड़ा बच्चा है तो बता सकता है कि बच्चे को सर्दी लगती है, बुखार की वजह से जिस्म में शदीद दर्द होती है और कुछ अलामात में आँखों में दर्द होना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात बच्चे को वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। इसकी अलामात में से जो मेन चीज़ है, कुछ अरसे के बाद बच्चे को 4-5 दिन के बाद बाज़ औक़ात रैश बनना शुरू हो जाते हैं जिस्म के ऊपर। इसके अलावा जो है, अगर बहुत ज़्यादा सिवियरिटी हो जाए, मीन्स के इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए और प्लेटलेट्स ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाए तो उस वजह से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। अगर गम से आना शुरू हो जाएगी मुंह से, या फिर नेज़ल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये चंद एक इसकी अलामात होती हैं जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि डेंगू फीवर है। अगर प्रॉपरली आप अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करके स्टार्ट से ही आइडिया हो जाता है कि बच्चे को बुखार डेंगू फीवर है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें सीबीसी टेस्ट करते हैं। तो सीबीसी में हम देखते हैं प्लेटलेट्स का क्या लेवल है। अगर प्लेटलेट्स नीचे आ रहे हैं तो 2 दिन के बाद इसे रिपीट करते हैं। अगर मज़ीद प्लेटलेट्स नीचे आ रहे हैं तो इसका एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसे NS1 कहते हैं, तो वो टेस्ट करवाया जाता है ताकि ये कन्फर्म करने के लिए कि वाकई ही डेंगू बुखार है या नहीं है। क्योंकि अगर डेंगू बुखार है तो उसको अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों में एक अच्छी हाइड्रेशन होनी चाहिए। मीन्स कि बच्चा डिहाइड्रेटेड ना हो, बच्चा ये ना हो खाना पीना छोड़ दे और जो है ना हम उसे घर पे ही ट्रीट करते रहें। तो इसलिए अगर बच्चे को तेज़ बुखार हो, 102 103 तक जा रहा है, आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर डॉक्टर को, आपका डॉक्टर जो है इनिशियली उसे देख के अकॉर्डिंगली मेडिसिन सजेस्ट करेगा। और 90% बच्चों में ये बुखार 7 दिन में ठीक हो जाता है। घर पे ही इसका ट्रीटमेंट हो जाता है प्रॉपर, अगर एक दफ़ा आपका डॉक्टर मेडिसिन सजेस्ट कर दे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सिवियरिटी हो सकती है। मीन्स कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएं तो बार बार वोमिट आना शुरू हो जाती है, जो कि हम पेशेंट को कुछ भी दें तो बच्चा जो है वोमिट कर देता है। इवन कि मेडिसिन भी प्रॉपरली वो इनटेक नहीं कर सकता। तो इसके लिए डेफिनेटली बच्चे को हॉस्पिटलाइज ही करना चाहिए ताकि उसे IV फ्लूइड दे सकें, उसकी हाइड्रेशन अच्छी हो। क्योंकि इसमें देखना पड़ता है कि अगर तो बुखार जो है 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते तक परसिस्ट कर रहा है मेडिकेशन देने के बावजूद, तो बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। उसमें फिर उसे IV एंटीबायोटिक्स या IV फ्लूइड्स वगैरह देते हैं और देखते हैं कि प्लेटलेट्स लेवल जो है इम्प्रूव होना स्टार्ट हुए हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इसमें बच्चे को बिल्कुल रिस्क में नहीं डालना चाहिए कि अगर 1 हफ्ता हो गया बच्चे को बुखार होते हुए और हम उसे घर पे ही ट्रीट करते रहें। खुदा ना आस्ता उससे पेचीदगियाँ इसकी वजह से, स्पेशली 1-2 पेचीदगियाँ ऐसी हैं जिसमें से डेंगू शॉक सिंड्रोम स्पेशली है कि बच्चा बिल्कुल निढाल हो जाता है, इवन नींद बेहोशी की हालत में आ जाता है। तो इसलिए ऐसे हालात में अगर आपको लगे कि 1 हफ्ता हो गया बच्चे को शदीद बुखार है तो उससे हॉस्पिटलाइज लाजमी कर देना चाहिए। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायरल इन्फेक्शन है तो ऑलमोस्ट 10 डेज में बच्चा ठीक हो जाता है नॉर्मली 90% केसेस में। तो इन 10% उसे प्रॉपरली हॉस्पिटलाइज करें, प्रॉपरली उसकी मेडिकेशन ताकि जारी रखें। और इसमें हम देखते हैं चंद एक चीज़ें हैं जिसको अगर हम घर पे इम्प्रूव कर लें तो इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि जो डेंगू मच्छर है वो सिर्फ़ और सिर्फ साफ़ पानी पे बैठता है, और जो पानी स्टिल रहे यानी कि एक ही जगह पे काफ़ी देर पड़ा रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सराउंडिंग्स में या घर में साफ़ पानी को एक जगह इकट्ठा ना होने दें। तो कुछ और इसके अलावा हाइजीन घर की इम्प्रूव करें ताकि जो है इससे बच्चों को बचाया जा सके और ख़ुद भी इससे बचा जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।